एक गोवर्धन नाम का डकैत था। मात्र एक क्षण के सत्संग ने उसका जीवन बदल दिया। भगवान मिल गए। राजस्थान का डकैत था, गोवर्धन नाम का डकैत, बड़ा भारी डकैत था। वहां के राजा ने इसको पकड़ने पर इनाम भी घोषित कर रखा था। एक दिन इसके पीछे सिपाही पड़े थे तो छुप करके भाग रहा था। किसी गांव में कथा चल रही थी, बड़ी भीड़ थी, तो इसने सोचा कि इसी भीड़ में बैठ जाता हूं, सिपाही देख नहीं पाएंगे। उसी भीड़ में चद्दर उड़ करके बैठ गया। सिपाहियों ने देखा कथा चल रही थी, तो पहले के लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे धर्म कर्म में, तो मन में सोचा कि भाई ये तो कथा चल रही है, यहाँ पर डकैत क्यों आएगा, भाई वो कोई कथा सुनने वाला थोड़ा ना है, तो चले गए। वो कथा में सिपाहियों के डर से बैठा रहा। अब बैठा है तो कथा की कुछ शब्द भी पढ़ रहे थे कान में, तो पंडित जी कथा सुना रहे थे कि वृंदावन धाम में भगवान निवास करते हैं, और भगवान जब गैया चराने के लिए जाते हैं वृंदावन के वन में, तो यशोदा मैया उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार करके भेजती हैं। कैसा श्रृंगार करती हैं तो वर्णन कर रहे थे। बड़ी सुंदर सुंदर सोने की करधनी पहना देती हैं, हीरे मोती जवाहरात के हार पहना देती हैं, सोने की पायजेब पहना देती हैं। सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया। और जैसे ही गोवर्धन डकैत ने सुना कि सोने की करधनी, सोने के पायजेब, सोने के कंगन, हीरे मोती जवाहरात के हार, और बालक कितना, बोले 5-6 वर्ष का, और गैया चराने जाता है वृंदावन में। मन में सोचा कहाँ मैं ये छोटी मोटी लूट कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ वृंदावन चला जाता हूँ, और जो बालक है छोटा ही सा तो है, उसको लूटना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको लूट लेता हूँ, जिंदगी में कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो कथा पूरी हुई। पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप जो कथा में कह रहे थे वो सत्य है क्या? बोले हाँ बिल्कुल सत्य है। पंडित जी क्यों मना करेंगे? क्या आज भी वो बालक गैया चराने जाता है? बोले हाँ ऐसा सब लोग कहते हैं, आज भी जाता है। बस चला आया, वृंदावन पहुंच गया। आज की तरह तो वृंदावन पहले था नहीं, जंगल था चारों तरफ। तो ढूंढने लगा, सबसे पूछने लगा वो कृष्ण कहाँ मिलेगा, कृष्ण कहाँ मिलेगा। भगवान उसी समय गैया चराने जा रहे थे, तो भगवान से ही पूछने लगा, बेटा तुमने कृष्ण को देखा है? भगवान ने पूछा तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो? तो डकैत बोला कि मैं उसका रिश्तेदार हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा करके बोले तुम उसके रिश्तेदार नहीं हो, मुझे तो लगता है तुम कोई लुटेरे हो, उसको लूटना चाहते हो। भगवान सब जानते थे। डकैत ने मन में सोचा कि मेरी मन की भावना इसे कैसे पता चल गई। फिर गौर से जब भगवान को देखा तो कथा में जो सुना था श्रृंगार के बारे में, वो सारा श्रृंगार ये बालक पहने हैं। तो मन में सोचने लगा लगता है कि वही बालक है, क्योंकि श्रृंगार वैसा ही है। तो भगवान से गोवर्धन डकैत बोला बेटा मैं तुमको ही ढूंढ रहा हूं, तुम इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहन के जंगल में घूम रहे हो, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है और पता चला है कि जंगल में कुछ लुटेरे आए हैं, इसलिए एक काम करो तुम्हारी माँ ने भेजा है, तुम ये आभूषण उतार के मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी माँ को दे आऊं। भगवान मुस्कुरा करके बोले मुझे तो लगता है लुटेरे तो आप ही हो। डकैत ने मन में विचार किया, गोवर्धन डकैत ने, कि भाई ऐसे नहीं दे रहा है तो बालक ही तो अभी पकड़ लेता हूं, छीन लेता हूं। पकड़ने के लिए दौड़ा पर भगवान को कहां पकड़ पाया। आगे आगे भगवान पीछे पीछे। गोवर्धन डकैत दौड़ते दौड़ते थक गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भगवान पास में आए, हंस करके बोले हमें सब पता है कि आप हमको लूटने आए हो, पर आपने इतना परिश्रम किया है, कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजता। देखो और तो कुछ नहीं दूंगा, अब आप एक काम करो, आपने इतनी मेहनत करी है तो मेरे पैर की ये पायजेब ले लो। तो भगवान ने अपना चरण बढ़ाया और उसके घुटने पर जैसे उसकी गोद में अपना चरण रखा, और उसने पायजेब उतारने के लिए जैसे ही भगवान के चरण को छुआ, स्पर्श करते ही हृदय की भावना पवित्र हो गई, हृदय बदल गया, पहचान गया ये तो साक्षात भगवान है। आंखों से अश्रु निकल पड़े, भगवान का भक्त बन गया। और ऐसा भक्त बना, संत जन बताते हैं, उसके बाद वृंदावन छोड़ करके नहीं गए, और पूरे जीवन पर्यंत जब तक वृंदावन में रहे तब तक वो रोते रहे। उनका यही भजन था, सुबह होते ही जगते और रोना आरंभ कर देते भगवान के लिए।
लोग उनको दुखी आनंद कहने लगे कि ये तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो कहने का भाव एक प्रसंग इसलिए सुनाया कि सत्संग का एक वाक्य भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। प्रसाद का कण और सत्संग का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता है, अपना काम कर देता है।